जय हिंद। प्रश्नावली 1.5 बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमीय और कौन कौन अपरमीय है। इसमें आपका पहला दिया गया है 2 माइनस √5। तो ये √5 क्या है, ये क्या है, अपरमीय संख्या है और ये क्या है, परमीय है। तो जब एक अपरमीय हो और एक परमीय हो उसका गुणा जोड़ घटाव गुणा भाग जब भी किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, हमेशा अपरमीय होता है। तो ये कैसी संख्या है, अपरमीय। दूसरा है इसका 3 + √23 ब्रैकेट है -√23। तो इसको सबसे पहले हल करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 3 + √23 -√23। अब ये -23 से +23 कट जाएगा, बचेगा 3। और 3 कौन सी संख्या है, ये तो परमीय है। तो ये क्या है, आपका परमीय संख्या है। तीसरा ये 2/√7 2√7/7/√7। तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2/7 और 2/7 क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है। इसके बाद चौथा 1/√2। तो एक इसमें क्या है, अपरमीय संख्या है √2 और ऊपर क्या है √2 जो है अपरमीय है और ऊपर परमीय है। तो जब कभी भी परमीय और अपरमीय का जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है तो क्या रिजल्ट आता है, हमेशा अपरमीय आता है। ठीक है, तो ये अपरमीय संख्या होगी। और यहाँ पे पांचवा इसका दिया गया है 2 का गुना है √π से 2 गुना पाई। तो ये कैसी संख्या होगी, ये जो पाई है ये क्या है, अपरमीय संख्या, इसका गुणा हुआ है परमीय संख्या के साथ, तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, अपरमीय होगा। ठीक है, तो ये भी अपरमीय होगी। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नियम के जरिए भी कर सकते हो, जो नियम कुछ बताए थे मैंने उस पहले वीडियो में, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको नियम याद रहे या ना रहे फिर भी आप कर पाओ। तो जब भी ऐसे क्या होगा, 2 ब्रैकेट में दी गई होंगी अलग अलग संख्याएं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहली बात पहले ब्रैकेट को आपको रखना है और उसका पहला जो पद है यहाँ पे जैसे 3 है, 3 को रख लेना है और दूसरे ब्रैकेट को इसके साथ गुना कर देना है। ठीक है, तो दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √3। ठीक है, उसके बाद फिर पहले वाले ब्रैकेट में अब बचा क्या है, √3 बचा है। 3 तो हमने पहले ही लिख लिया, अब √3 बचा है तो इसको प्लस √3 है तो प्लस √3 यहाँ पे लिखो और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ इसका भी गुना √2 और इसको हल कर दो। अब इसको बस गुना कर लेना है। तो 3 का गुना होगा 2 का, 2 में 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 का गुना होगा √2 में तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, अब ये प्लस √3 का गुना होगा 2 में तो ये बन जाएगा प्लस 2√3। इसका गुना होगा ये प्लस 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 √3 और √2 का गुना होगा तो ये क्या हो जाता है, एक ही साथ लिख लेंगे अंदर में। ठीक है, √3 गुना 2। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6। ये तो है ही, यहाँ पे देखो ये √2 है और यहाँ पे √3 है तो ये जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जोड़ नहीं पाएंगे तो इनको फिर हमें अलग अलग ही रखना पड़ेगा। अगर एक ही होता √2 यहाँ पे है √2 यहाँ पे होता तो ये सामने वाली संख्या को जोड़ के √2 लिख देते, पर अलग अलग है तो इसको हमें अलग अलग ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, रूट के अंदर 6 हो जाएगा। तो यही इसका हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है ब्रैकेट के अंदर है, दूसरा प्रश्न है ब्रैकेट के अंदर है 3 + √3, दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो हम नियम से कर सकते हैं। इसमें अगर आप नियम लगाओ तो नियम से भी हो जाएगा कि a + b a - b का जो नियम था a² - b² कि 3 का स्क्वायर कर देंगे और √3 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस लगा के सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा। और दूसरा क्या है, जैसे हमने पहला किया वैसे कर सकते हैं। तो हम पहले वाले से बता रहे हैं ताकि आपको नियम ना भी याद रहे तब भी आप कर सको। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का पहला पद, पहला नंबर जो भी है उसको रख लो बाहर। 3 है, 3 रख लिया, फिर दूसरे वाले को इसके साथ गुना कर दो बस। ठीक है, फिर पहले वाले का क्या बचा हुआ है, प्लस में √3 बचा हुआ है तो प्लस में √3 इधर रखेंगे और दूसरे वाले को गुना कर देंगे। ठीक है, और इसको हल कर देंगे। 3 का 3 से गुना करेंगे, 3 × 3 = 9। ये क्या है, प्लस में ये माइनस प्लस माइनस माइनस √3 का 3 से तो 3√3। ये वाला आया प्लस का √3 है, 3 से गुना करेंगे तो ये प्लस का 3√3 हो जाएगा। और ठीक ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको हल करेंगे तो ये 9 तो 9 ही रहेगा। ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बचा, माइनस का रूट के अंदर 3 3 है।
वर्गमूल है, वर्गमूल में क्या होता है जब जोड़ा बना के निकलता है, तो ये 3 3 का जोड़ा बन गया तो एक 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से 9 में से 3 गया यानी कि 6, तो 6 इसका हो जाएगा जवाब। तीसरा दिया गया है √5 प्लस √2, इसका होल वर्ग है, इसका 2, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको तो सबसे पहले मैं तोड़ देता हूँ, 2 में कर देता हूँ, तो ये लिखा गया है √5 प्लस √2, एक ब्रैकेट में √5 प्लस √2 दूसरे ब्रैकेट में, ये है। अब बस वही जैसे बताया, तो पहले वाले का पहला पद √5 रखो बाहर, दूसरा ब्रैकेट इसके साथ गुना में प्लस √2, ठीक है, और प्लस √2, फिर ये पूरा ब्रैकेट √5 प्लस √2, और इसको हल कर लो, तो √5 का √5 के साथ गुना करेंगे, √5 के अंदर हो जाएगा, ठीक है, 5 गुना 5, फिर √5 और 2 का करेंगे तो ये भी रूट के अंदर 2 गुना 5, ठीक है, फिर √2 का √5 का करेंगे तो ये भी प्लस में रूट के अंदर 2 गुना 5, ठीक है, फिर प्लस का प्लस √2 यानी कि 2 गुना 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इसको यहीं आगे लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल में जोड़ा बन के निकलता है, तो 5 5 यानी कि इसमें से 5 बाहर निकल जाएगा, ये 2 गुना 5 है, ठीक है, और ये भी 2 गुना 5 है यानी कि 2 हैं ये, ठीक है, इनको गुना करेंगे तो रूट के अंदर 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 10 आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2√10, एक ये है एक ये है, तो ये हो गया 2, और √10 दोनों में आ रहा है, दोनों में √10, ठीक है। और इधर भी देखो प्लस का रूट के अंदर 2 गुना 2, यहाँ पे भी जोड़ा बन गया यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, प्लस का 2, तो इसको क्या हो जाएगा, 5 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 5 2 7, और रूट के प्लस √10, 2√10, ये हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। इसी तरीके से इसका चौथा दिया गया है, ये देखो, इसमें तो एक आप नियम से कर सकते हो, a + b a - b वाला नियम लग जाएगा, और दूसरा जैसे अभी तक बताया, तो मैं इसको नियम से बता दे रहा हूँ, ये क्या है, a - b और a + b, तो इसका क्या था, a² - b², तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का क्या मतलब है, इसी को 2 बार लिख के गुना कर दो, ठीक है, √5 √5, √2 √2, ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हो रूट के अंदर दोनों को एक के ही अंदर लिख दो, ये भी लिख सकते हो, और इसको भी 2 गुना 2 लिख सकते हो। जब वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है तो बाहर निकलते हैं, तो यहाँ से इसमें से 5 बाहर निकल जाएगा और ये खत्म, इसी तरीके से इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, ये खत्म, 5 में से 2 गया 3, यही 3 इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, जैसे पाई बराबर c/d से परिभाषित किया जाता है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। अर्थ इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे, तो पाई जो है ये क्या कह रहा है कि सर्कल होता है, और जो हम पाई पढ़ते हैं कि पाई का मान 22/7, वो क्या होता है, इस परिधि यानी कि इसको चारों तरफ की दूरी जो है और इसका जो व्यास है d, ठीक है, व्यास उसका अनुपात बोला गया, ये व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको d बोलते हैं, इसके बीच से जो रेखा जाए, और परिधि इसके चारों तरफ की दूरी c/d यही होता है, ठीक है, इससे परिभाषित किया जाता है। और इसीलिए हम पाई का मान 22/7 पढ़ते हैं। और 22/7 के पीछे का लॉजिक जो है कि अगर आप कोई भी वृत्त बना रहे हो, कोई भी गोल चीज़ बनानी है, तो आपको उसका अनुपात क्या रखना पड़ेगा, 22/7 ही रखना पड़ेगा, तभी कोई भी चीज़ गोल बनेगी, वरना नहीं बनेगी, ठीक है, क्लियर है, तभी गोल बनेगी वरना नहीं बनेगी। तो ये इसका रीज़न है, इसीलिए 22/7 बोला जाता है। अब कोई भी गोल चीज़ है, उसको अगर आप नापोगे तो, और उसका व्यास नापो और उसका चारों तरफ की दूरी नापो, उसका अनुपात करो, 22/7 ही आएगा हमेशा काट पीट के, इसीलिए तभी वो गोल होगी। अगर ये नहीं आ रहा है यानी कि वो गोल भी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या ये अपरिमेय है, इसका अंतर्विरोध होता आपको प्रतीत होता है, क्योंकि हम देखते हैं ये p/q के रूप में लिखा, परिमेय के रूप में लिखा, तो ये अपरिमेय होता है, पाई जो है परिमेय होता है। तो ये इसका, इस पर आप क्या कहना चाहोगे, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी किसी स्केल से हम कोई भी चीज़ को नापते हैं, नापा जाता है, तो हम कभी भी उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लंबाई नहीं नाप पाते, क्योंकि हम अंदाज़ा ही लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है, ठीक है। जब हम स्केल रखते हैं उसके नीचे जो जगह होती है वहाँ पे हम टिक लगाते हैं कि ये है, तो एग्जैक्ट नहीं नापा जा सकता, इसीलिए इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, इसको आप नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर पूरा अच्छे से लिखा गया है डिटेल में क्या क्या है क्या नहीं है। अच्छा,
प्रश्न दिया गया निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो इसमें देखो दो तरीके से बताया था। तो पहला जो दिया गया है देखो 1/√7, इसको क्या करना है आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना। जो इसके हर में है ना उसका ऊपर भी गुना कर देना है, नीचे भी गुना कर देना है और फिर इसको हल कर देना है। तो √7 तो हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा √7 यानी कि रूट के अंदर 7 गुना 7, ठीक है, और ऊपर हो गया √7, नीचे रूट के अंदर 7 के साथ और जो दो का पेयर बनता है यहाँ 7 बाहर आ जाएगा और यही हो जाएगा इसका परिमेयीकरण। बात खत्म। दूसरा पार्ट है इसमें, दूसरा पार्ट है इसका जिसमें दिया गया है 1/√7 माइनस √6, ठीक है। इसका भी परिमेयीकरण करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। इसके हर में क्या है, जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनका बस बीच का सिंबल बदल देना है। तो ये है √7, यहाँ पे माइनस है, इसको कर देंगे प्लस √6, √7 प्लस √6 और इसको हल कर देंगे। ऊपर तो एक के साथ गुना हो कि यही रहेगा √7 प्लस √6 बटे नीचे ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो ऊपर तो √7 प्लस √6, नीचे हो जाएगा √7 गुना √7 यानी कि 7 हो जाएगा, √6 गुना √6 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 7 में से 6 गए, 1 बचा यानी कि ऊपर बचेगा √7 प्लस √6 बटा 1। लिखो या ना लिखो यही हो जाएगा इसका जवाब। 1 लिखो या ना भी लिखो तब भी चलेगा। तीसरा पार्ट दिया गया है 1/√5 प्लस √2। इसमें क्या करेंगे, इसके भी हर में जो नंबर है उसका बस सिंबल बदल देना है। यहाँ पे प्लस है, इसका कर देंगे माइनस, ठीक है। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, ठीक है। अब ऊपर वाले को गुना करेंगे, √5 माइनस √2, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस √5 का वर्ग करेंगे माइनस √2 का वर्ग करेंगे, ठीक है। ऊपर है √5 माइनस √2, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लगा दिए। इसको हल करेंगे। जब भी होता है रूट में होता है उसका वर्ग किया जाता है, वर्गमूल होता है उसका वर्ग करते हैं तो क्या होता है वही नंबर आ जाता है, सीधी सी बात। तो यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ऊपर ये सेम ही रहेगा ऊपर वाला चीज़ और नीचे 5 में से 2 गया 3, यही हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। इसी तरीके से इसका चौथा पार्ट दिया गया है। चौथे पार्ट में है 1/√7 माइनस 2, ठीक है। क्या करेंगे, इसके हर में जो भी नंबर है उसको आपको रखना है, उसका सिंबल बदलना है। √7 प्लस 2, ऊपर √7 प्लस 2, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, √7 प्लस 2, √7 यानी कि 7 और 2 दूना 4, √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया 3, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से ये है, इस तरीके से आपकी प्रश्न समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।